Hello बच्चों, let's read the question. The question says a solution is prepared by mixing 0.01 mole of each of H2CO3, NaHCO3, NO2CO3 and NaOH in 100 ml of water. pH of the resulting solution is. तो pH पूछा है रिजल्टिंग सोल्यूशन का जब आपने सब कुछ मिक्स कर दिया और कुछ डेटा हमको गिवन है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही आंसर है. ऑप्शन ए 10.02, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज pH ऑफ सॉल्यूशन. pH ऑफ द सॉल्यूशन. सबसे पहली चीज यहाँ पर हमको जो कंपाउंड्स दे रखे हैं उसको अपन देख लेते हैं. तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमको दे रखा है यहाँ पे H2CO3, हमको दे रखा है NaHCO3, हमें दे रखा है Na2CO3 और हमें दे रखा है NaOH. अगर मैं H2CO3 की बात करूं तो नो डाउट जो आपका H2CO3 है इट इज अ वीक एसिड. ये आपका वीक एसिड है और बाकी ये तीनों सॉल्ट्स हैं, दे आर सॉल्ट्स. और सॉल्ट होने की वजह से ये सब क्या है आपके सॉल्ट्स. ठीक है. हालांकि NaOH आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको मैं सॉल्ट नहीं लिख रहा हूँ, हटा देते हैं इसको. ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये बोल देते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा आपका, दैट इज Na प्लस में और HCO3 माइनस में. ये ब्रेक हो जाएगा आपका 2Na प्लस में और CO3 2 माइनस में. और ये ब्रेक हो जाएगा आपका Na प्लस में और OH माइनस में. राइट. चलिए, तो हमारे पास जो ये सारे कंपाउंड्स थे ये हमने लिख लिए और देख लिए कि ये क्या इनका डिसइंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता. तो बिल्कुल होता है. अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि वीक एसिड को छोड़ के बाकी सब इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं. इट मींस अगर सबके मोल्स इक्वल हैं, इन सबके मोल्स आपको पता ही है कितना है, 0.01 मोल सबके आपको पता ही है. ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. मैंने अभी आपको बताया था ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है. तो जो पहला यहाँ पर स्टेप होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रोसेस, तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जो आपका एसिड है, एसिड विल रिएक्ट विद बेस. फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो एसिड विल रिएक्ट विद बेस. तो हमारे पास में एसिड है आपका H2CO3 और बेस है हमारे पास में NaOH और NaOH के अंदर भी केवल OH हमारे काम का है. राइट. तो जब हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन विल बी लाइक दिस, H2CO3 प्लस OH माइनस, इट विल गिव यू HCO3 माइनस प्लस H2O. और इसमें से केवल एक ही H क्यों निकला H2CO3 में से, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, यू नो दैट. तो ये बन गया आपका HCO3 माइनस और H2O. राइट. तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबके मोल्स कितने हैं, 0.01. मतलब स्टार्टिंग में रिएक्ट करने से पहले भी, बिफोर रिएक्शन अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको, बिफोर रिएक्शन H2CO3 के मोल्स कितने थे, 0.01. और आपके NaOH के मोल्स कितने थे, NaOH के वो भी थे 0.01. राइट. लेकिन जब रिएक्शन हुई तो आप लिख सकते हो आफ्टर रिएक्शन. तो रिएक्शन होने के बाद में, आप क्योंकि आप सबको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद में टोटल कितने मोल्स रह गए, टोटल मोल्स कितने हुए, तो H2 टोटल मोल्स इसके H2CO3 के, ठीक है, H2CO3 के टोटल मोल्स कितने रह गए, पहले थे 0.0 मोल, 0.01. राइट. क्योंकि ये भी तो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गई किसके अंदर, H प्लस में और HCO3 माइनस में.
ठीक है। तो टोटल मोल्स जो हमारे पास में आए, मैं एक बार इसको इस तरह से लिख देता हूँ, इसको मिटा के HCO3 माइनस की बात करते हैं, क्योंकि वही हमको टोटल सॉल्यूशन में चाहिए। तो हमारे पास जो टोटल HCO3 माइनस है, पहले के 0.01 और अभी के 0.01, दैट विल बी 0.02। ये हमारे पास में टोटल मोल्स आ गए HCO3 माइनस के, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको एक ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है? इन द सॉल्यूशन की चीज का जब हमने चारों को मिला दिया, आपने सबको इक्वली क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो इन द सॉल्यूशन HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस इज प्रेजेंट। अच्छा, CO3 माइनस कहां से आया? देखिए, CO3 माइनस आपका आया यहां से Na2CO3 से, राइट। चलिए, तो जब सॉल्यूशन में HCO3 माइनस और CO3 माइनस दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर अपन कह सकते हैं कि HCO3 माइनस और CO3 माइनस में कंपेयर करेंगे, तो ये तो क्या है आपका, दिस इज योर वीक एसिड, और ये क्या है आपका, दिस इज योर सॉल्ट। आप जानते ही हो कि CO3 माइनस किससे मिला आपको, Na2CO3 से, वो भी सॉल्ट है। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड और सॉल्ट होता है, या फिर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो वीक एसिड और सॉल्ट से मिलकर बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास में क्या है, वीक एसिड और सॉल्ट। और बफर सॉल्यूशन की जब आपको पीएच कैलकुलेट करना होता है, तो हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता ही है फॉर्मूला, दैट इज pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब यहाँ पे देखिए, क्या हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है? यस, बिल्कुल अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमको यहाँ पर pKa गिवन है, वो भी किसका, H2CO3 का। देखिए, pKa1 और pKa2 दोनों गिवन है हमको, तो हम यहाँ पे pKa2 की वैल्यू को कंसिडर करेंगे H2CO3 की, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिएक्शन भी कर रहे थे हम, तो हमारे पास HCO3 बचा। तो pKa जो होगा आपका HCO3 का, वो अपन यूज करेंगे, दैट विल बी 10.32। ओके, और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपने पास है क्या, बिल्कुल आप देख सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सबकी 0.01 मोल है ईच, जो है हमने बताया था आपको 0.01 मोल सबके ही हैं ईच, राइट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी कंसेंट्रेशन गिवन हो गई, मतलब सॉल्ट जो होगा आपका, उसकी कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 मोल, राइट। और जो आपके पास में एसिड की कंसेंट्रेशन है, वो भी गिवन है आपको, दैट इज 0.02। कौन सी वाली, जो टोटल हमने निकाली थी, देखो ये टोटल मोल्स, ठीक है, ओके। और जब भी हम बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया, हमने मोल्स को डायरेक्टली कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो बस सारा काम होने के बाद में हम इसको सीधे सॉल्व भी करेंगे अब। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो हमको जो आंसर यहाँ पे मिलने वाला है, दैट इज pH विल बी इक्वल टू 10.32 प्लस लॉग 0.01 अपॉन 0.02, और ये आपका आ जाएगा 10.32 प्लस ये आपका आ जाएगा log 2। इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, नहीं, ये माइनस का log 2 हो जाएगा, रिवर्स कर दोगे ना आप, 1/2 हो गया, ठीक है, उसको रिवर्स कर देंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा आंसर। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू गिवन है, देखो यार 0.30, तो आपका pH की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10.32 माइनस 0.30, तो आंसर शुड बी 10.02। ये आ गई pH की वैल्यू। इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन ए इसके साथ कंप्लीटली मैच कर रहा है। So the final answer would be your A. Hope you understood it well. All the very best.